ऑलराइट, तो अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पोजीशंस। अभी हमारे 3 टॉपिक हैं, एनिमेशंस, पोजीशंस, एंड देन वी नीड टू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिव यूआई। तो ये अभी हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो पोजीशंस के अंदर आते हैं जब हम, लेट्स स्टार्ट विद दिस पोजीशंस। तो जब हम पोजीशंस की बात करते हैं तो व्हाई पोजीशंस इज मैंडेटरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो द थिंग इज कि पोजीशन अलग अलग तरह की होती हैं हमारे पास इसके अंदर, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं पोजीशंस क्या क्या होती हैं। एक होती है फिक्स्ड, इनफैक्ट सबसे पहले हम बोलेंगे स्टैटिक। एक होती है स्टैटिक, फिर आती है फिक्स, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव, और फिर एक आती है स्टिकी। तो मेनली इतनी तरह की पोजीशंस होती हैं हमारे पास यूआई में, HTML CSS के अंदर। अब इन पोजीशंस का क्या काम है, क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं पोजीशंस के बारे में, तो पोजीशन स्पेसिफिकली फोकस करती है कि आप अपने पेज के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कहाँ पोजीशन करना चाहते हो, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्लोट या फ्लेक्स या ग्रिड से अलाइनमेंट किया था। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनिंग एन एलिमेंट। ओके, लेट्स टेक वन सिंपल एग्जाम्पल कि मैं सपोज एक हेडर बनाता हूं यहाँ पर। इसकी आईडी है हेडर, इसके अंदर आप एक हेडिंग रखते हो, बस दैट्स इट, जिसका नाम है पोजीशंस। ऑलराइट, एंड देन इसको लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग पोजीशन, अंडरस्टैंडिंग पोजीशंस। आफ्टर दिस वी हैव अ डिव जिसका नाम है कंटेंट। कंटेंट के अंदर एक असाइड नाम का टैग है। इनफैक्ट आप ऐसा करो, एक बनाओ रो, रो के अंदर एक बनाओ आप कॉलम। अब वो कॉलम एक्चुअली असाइड ही है, साइड बार बनाने के लिए। फिर एक मेन सेक्शन बनाते हैं, एंड एट द एंड वी हैव फुटर। लास्ट में हमारे पास एक फुटर है, फुटर में कुछ नहीं, कंटेंट लिखकर छोड़ देते हैं। तो वी आर क्रिएटिंग एक्चुअली अ सिंपल पेज काइंड ऑफ अ थिंग। एक छोटा सा पेज हम लोग डेमो के लिए बना रहे हैं। इसका नाम है styles.css। लेट्स इंक्लूड दिस CSS here now। लेट्स एग्जीक्यूट। अभी कंटेंट हमने कुछ डाला नहीं है तो कुछ ऐसा नजर आएगा नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग पोजीशन हमारा टॉपिक का नाम है। एंड देन क्या सेटिंग्स हमें इनिशियली CSS में करनी चाहिए। सबसे पहले स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, जिससे कि आपने सभी टैग्स की मार्जिन 0 कर दी है, पैडिंग भी 0 कर दी है, लिस्ट स्टाइल को नन कर दिया है। ओके, पोजीशन के साथ हम और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो सीखेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ पोजीशंस पे काम करेंगे। तो हमने बोला कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, लिस्ट स्टाइल नन, इतना हमने किया। फिर जैसे आप यूएल टैग वगैरह बनाते हो, उसका लिस्ट स्टाइल नन करके आ जाओ। एक्चुअली लिस्ट स्टाइल नन यहाँ नहीं करना चाहिए था। ओके, यहाँ आप कर दो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो बॉक्स मॉडल है वो हाइट विड्थ के अंदर ही पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड कर सकता है। सो दिस इज अ सिंपल सेटिंग दैट वी डिड। ओके, नाउ पहला सेक्शन है आपका हेडर। व्हाट आई वांट माय हेडर टू लुक लाइक इज सिंपल, कि एक बैकग्राउंड कलर है मेरे पास कुछ इस तरह का। तो आफ्टर दिस वी हैव वन सिंपल हेडर लाइक दिस। ठीक है, अब उसमें कुछ आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, पैडिंग आप कर सकते हो टॉप बॉटम से। लेट्स से आपने बोला उसको 15 पिक्सल, एंड लेफ्ट राइट से 0 कर देते हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं जब, तो टेक्स्ट हमारा सेंटर आ जाता है। टॉप बॉटम से पैडिंग हमने 15 की, लेफ्ट राइट से 0। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर हेडर लुक लाइक। इनफैक्ट लेट्स इंक्रीज द पैडिंग। ओके, अभी थोड़ा कंटेंट चाहिए, क्योंकि हम जो पहली पोजीशन सीखने वाले हैं ना वो है फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स के लिए आपको एक छोटा सा पेज बनाना पड़ेगा जो कि स्क्रॉलेबल होगा। अब स्टैटिक पोजीशन सबकी बाय डिफॉल्ट होती ही है पहले से, तो मुझे किसी को स्टैटिक पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, इनफैक्ट वी कैन हैव वन मोर थिंग। ये जो आप हेडर बना रहे हैं ना, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर एग्जांपल। इसमें मेरे पास एक क्लास रो है, और इसके अंदर हम जाकर लिख देते हैं डिव क्लास लोगो। दिस इज द लोगो। एंड देन लेट्स से यू हैव अ नेविगेशन। इसके साथ साथ मेरे पास एक नेविगेशन भी है। नेविगेशन में लिस्ट होगी आपके पास li, उसके अंदर a टैग, एंड देन अगेन यू कैन मेंशन whatever names of the elements you want. Okay, let's say home, फिर कुछ sports लिखा हुआ आपके पास। these are the some menus we have, men, women,
बुक्स एंड फर्नीचर। ऑलराइट, अभी इसका यूआई आप देखोगे तो इट विल लुक वियर्ड अ लिटिल बिट, तो इसको ठीक करने के लिए जस्ट गो टू रो को बोलो कि दिस इज डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं। देन आपका जो मेन नेविगेशन है उसके यूएल टेक को भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। तो आई थिंक इट इज मेन नेविगेशन और इसको मेन नैव कर देते हैं। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। और इसके साथ इसका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर देते हैं, क्योंकि उसका एरिया इतना ही है इसलिए वो इवनली में कुछ दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। तो बेटर इज कि आप हेडर का जो लोगो है उसको एक विड्थ दो, सपोज 20%, और जो आपका मेन नेविगेशन सेक्शन है उसको आप विड्थ दो 70%। ओके, नाउ इट विल लुक लाइक दिस। अब ये टॉप बॉटम से सेंटर करना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपका एलिमेंट ही टॉप बॉटम से सेंटर नहीं है ना, तो जस्ट डू अलाइन आइटम्स। जब आप अलाइन आइटम्स सेंटर करोगे तो चीजें साथ में आएंगी। ये देखो, आप अलाइन आइटम सेंटर करते ही आपका कंटेंट सेंटर अलाइन हो जाता है टॉप बॉटम से। ओके, ये ए टैग है, इसके नीचे अगर आप चाहो तो अंडरलाइन हटा सकते हैं। तो यू कैन राइट कि मेरा जो मेन नेव है उसके ए टैग का टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, तो उससे अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, लेट्स कीप इट ब्लैक सपोज। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है सबका फॉन्ट, लेट्स क्रिएट 20 पिक्सल। ओके, एंड दिस इज द मेन्यू वी हैव। ओके, अभी मेरे पास एक प्रॉपर हेडर अवेलेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ कंटेंट, कि मुझे बीच में चाहिए कंटेंट। ओके, जस्ट गो टू दिस साइड बार। तो इन दिस असाइड टैग वी आर क्रिएटिंग अ साइड बार। तो यहां हम बनाते हैं एक डिव क्लास रैपर, और रैपर के अंदर लेट्स क्रिएट अ रैप। नाउ हियर वी नीड लेट्स से हेडिंग, एक हेडिंग लेते हैं। इनफैक्ट यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अ वेबसाइट लाइक क्विकबज। एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्विकबज। यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस टू जस्ट गेट एन आइडिया कि हम जैसे एक लेटेस्ट न्यूज़ नाम की मुझे हेडिंग चाहिए। ओके, सो वी हैव लेटेस्ट न्यूज़, और उसके नीचे मेरे पास ये सेक्शंस हैं। ओके, सो आई विल कॉपी दिस, you can create a list and paste. So you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स। आपके पास 10 एलिमेंट है, इसी को कॉपी करके 10 बार पेस्ट कर दो। ओके, दिस इज जस्ट टू मेक योर पेज स्क्रॉलेबल, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम स्क्रॉल करेंगे पोजीशन फिक्स कैसे काम करेगा। ओके, नाउ वंस यू हैव दिस कंटेंट, इसमें एक छोटा सा हमारे पास आइडिया है कि हम एक कंटेनर बनाते हैं। और ये जो रो आपने बनाई ना अभी अभी, जस्ट कट दिस एंड पेस्ट। अब इस कंटेनर को इसलिए बनाया गया क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से लेफ्ट राइट से कितना एरिया अवेलेबल है, गैप कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस गैप को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएटेड द कंटेनर। अब कंटेनर बनाकर देखो क्या होता है। आपकी स्क्रीन की विड्थ कितनी है, सपोज इट इज 1200 पिक्सल। आपकी स्क्रीन की विड्थ अगर 1200 पिक्सल है और मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर की विड्थ आपने की 1000 पिक्सल, तो कितना बचा 200। तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं मार्जिन जीरो ऑटो। टॉप बॉटम से मार्जिन को जीरो किया, लेफ्ट राइट से ऑटो किया, यानी कि लेफ्ट राइट से ऑटोमेटिकली वो बचे हुए स्पेस को डिवाइड करेगा बाई 2 और उतना ही मार्जिन लेफ्ट राइट से दे देगा। लुक एट दिस। ओके, क्योंकि लेफ्ट से और राइट से उतना स्पेस क्रिएट हो गया उसके पास। तो हमने 1000 किया, 1200 कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो दिखना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ वी हैव असाइड, जिसको एक आईडी देनी चाहिए हम लोगों को, इसका नाम रख देते हैं साइड बार। एंड देन देर इज अ मेन सेक्शन, उसकी आईडी कर देते हैं मेन। अभी ये जो रो है इसको ऑलरेडी आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे चुके हैं हम यहां पर। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव साइड बार। तो साइड बार को एक विड्थ देनी है हमने, लेट्स गिव इट 20%। और एक मेन सेक्शन है आपका,
मेन सेक्शन को विड्थ देते हैं 70%। ओके, तो देख सकते हो आप जो न्यूज़ वाला सेक्शन है वो ऐसा बन जाता है अपने पास। और साइड बार के अंदर हमने एक रैप नाम के बहुत सारे सेक्शंस बनाए हैं, उन सबको आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। लेट मी गिव हैश ट्रिपल ई, थोड़ा ग्रे कलर होता है ये, ठीक है। तो दिस इज द कलर वी हैव। देन आई कैन गिव मार्जिन बॉटम, इनफैक्ट नॉट मार्जिन, पहले पैडिंग करते हैं चारों तरफ से 15 पिक्सल, देन मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई थिंक एक छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा। ओके, देर इज साइड बार डॉट रैप ULLI, हर एक एलिमेंट को भी एक मार्जिन बॉटम देते हैं 20 पिक्सल टू क्रिएट द गैप। ओके, अब ऊपर एक हेडिंग है हमारे पास, उस हेडिंग को भी आप एक मार्जिन बॉटम दो। साइड बार डॉट रैप के अंदर एक H3 टैग हमने बनाया, गिव इट 15 पिक्सल मिनिमम। तो दिस इज हाउ आवर साइड बार लुक्स लाइक। अब हमें बीच में एक मेन सेक्शन चाहिए। इन दैट मेन सेक्शन we'll be having simple heading and images. So let's copy it from here. Okay, so this is the heading. So we have H2, उसके अंदर A टैग लेते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दिस H2, इनफैक्ट ये चीज भी एक सेक्शन टैग में रैप होनी चाहिए पहले, क्योंकि ये मेरा पहला सेक्शन है इस पेज का, तो सेक्शन 1 एंड देन पेस्ट। इसके नीचे आपकी एक इमेज है, तो इसने एक्चुअली पहले इमेज को लगाया है, हमने बाद में लगाया, ठीक है, डजेंट मैटर। पेस्ट द इमेज, इनफैक्ट ये जो इमेज है ये भी क्लिकेबल है, तो लेट्स पुट इट इन A टैग, क्योंकि जो भी चीजें क्लिकेबल है वो आपकी A टैग में जानी चाहिए। देन देर इज अ पैराग्राफ, कॉपी दिस, देन देर इज अनदर लिंक, ये भी एक लिंक है, तो कॉपी दिस, पुट इट इन H3 और H4 टैग, ये काइंड ऑफ टाइटल है इसलिए पेस्ट। ये सेक्शन 1 कंप्लीट होता है, यहां से सेक्शन 2 शुरू हुआ, तो आई एम जस्ट कॉपिंग टू मेक इट अनदर सेक्शन। तो एटलीस्ट 2 सेक्शन मेरी वेबसाइट में मैं बना देता हूँ कि दिस इज सेक्शन 2 एंड दिस इज ऑल वी आर डूइंग जस्ट टू अंडरस्टैंड द पोजीशंस। पोजीशंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा पेज बना रहे हैं। ओके, जस्ट कॉपी दिस इमेज एड्रेस, देन अगेन वी नीड द सेम फॉर्मेट कि पहले आप एक हेडिंग रखते हो, उसको क्लिकेबल बनाते हो, कॉपी दिस, पेस्ट। H2 के बाद आपकी एक इमेज है, वो भी क्लिकेबल है, copy the image address, paste, then a paragraph like this and paste. That's it, simple enough. हमने बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल बनाया है यहाँ पर ना। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अभी आपके पास 2 सेक्शन है। नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दीज सेक्शंस अगेन एंड अगेन। तो मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो नाउ यू हैव 4 सेक्शन, ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 3, दिस इज सेक्शन नंबर 4। फाइनली अब आपके पास ये 4 सेक्शन है। क्योंकि हमने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया था, तो वो ग्लोबली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ग्लोबली हो गया है, तो इट्स बेटर टू डू दिस ओनली फॉर हेडर। तो आप ऐसा लिख दो कि जो हेडर के अंदर रो बनाई है ना, सिर्फ उसके लिए ये करना है। ओके, बीच में गैप चाहिए, तो यू कैन यूज कि जो हमारा कंटेंट है ना, हैश कंटेंट के अंदर एक रो है, उसके लिए हमें चाहिए गैप। तो आई कैन यूज जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो एक एलिमेंट लेफ्ट एक एलिमेंट राइट में हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब मेन के अंदर आपके जितने भी सेक्शंस हैं, मेन के अंदर आप मल्टीपल सेक्शन बना रहे हैं, तो फॉर ईच section I want to give a background color. Okay, like this. Then you can give a padding of 15 pixel for each section, margin bottom to each section, border bottom for each section, and margin bottom आपने दिया। Okay, so this is how each section will look like. इस तरीके से आपका हर सेक्शन दिखने वाला है। Look at this, ठीक है। ओके, अब आप देख रहे हो हर एक ए टैग के नीचे एक लाइन है, तो इट्स बेटर कि उसको ऊपर ही जाकर बोल दो कि नहीं चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन, नन फॉर ईच ए टैग, जस्ट रिमूव द अंडरलाइन। परफेक्ट।
सो फाइनली वी हैव फोर सेक्शंस अवेलेबल लाइक दिस, और इसकी भी थोड़ी विड्थ अब इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम 20 to 25. ऑल राइट, नाउ आई थिंक दिस इज इट. अब हमारा पेज काफी रेडी है. अब हम इसके अंदर पोजीशंस फाइनली अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं. अच्छा, इमेज को अगर बेटर करना है तो क्या करना चाहिए? इमेज की विड्थ 100%. ठीक है, तो लेट्स मेक इट ग्लोबल. दो ये ग्लोबल नहीं करना चाहिए, बट फॉर नाउ आई एम डूइंग दिस. इमेज विड्थ 100%. ऐसा करने से देखो इमेज फिट हो जाती है. परफेक्ट. एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू गिव. ठीक है, हेडर है हमारे पास. ओके, if you want to create a gap between header and this, तो it's better to give your content a margin top. आप अपने कंटेंट को बोलते हो कि भाई देखो ऊपर से एक गैप चाहिए हमें, मार्जिन टॉप. कितना चाहिए वो आपके ऊपर, 80 पिक्सल, लाइक दिस, 80 50 whatever you want. नाउ अब बेसिक वेबसाइट इज रेडी. एक बेसिक वेबसाइट तैयार है आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, बाकी चीजें क्या है, पैडिंग, मार्जिन, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अलाइन किया जा सकता है. लेट्स फोकस ऑन द मेन थिंग, दैट इज पोजीशंस. अब हम रेडी हैं पोजीशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. अब हमारा ये छोटा सा पेज है ना, मैं चाहता हूं कि जब हम इसको स्क्रॉल करें तो फर्स्ट थिंग आई वांट कि ये जो ऊपर हेडर का सेक्शन है ना, ये फिक्स हो जाए. दिस हेडर सेक्शन आई वांट टू बी फिक्स्ड. हेडर को फिक्स करने के लिए आपको बस इतना सा लिखना है, हेडर पोजीशन फिक्स, दैट्स इट. लेकिन ऐसा करने से ना चीजें खराब भी हो जाएंगी थोड़ी. लुक एट दिस, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है जब आप कोई छोटा सा ऐसा चेंज कर देते हो. ऐसा क्यों हुआ? देखो पोजीशन तो फिक्स हो गई है. नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन, आप देखोगे स्क्रॉल करने से हेडर तो फिक्स हो गया, इट इज नॉट स्क्रॉलिंग, करेक्ट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये अच्छा थोड़ी ना दिख रहा है. मतलब ऊपर से मार्जिन इसलिए आ गई है क्योंकि हमने 50 पिक्सल मार्जिन दिया हुआ है. तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए होता है कि जब आप अपने हेडर को बिल्ड करते हैं, हेडर बिल्ड करते वक्त हमने जब उसको पोजीशन फिक्स किया तो वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट है. फर्स्ट. सेकंड थिंग, जब पोजीशन फिक्स करते हैं तो बॉडी से बाहर आ जाता है और बाहर आके एक नई जेड लेयर पे चला जाता है, जेड एक्सिस पे चला जाता है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये चला जाता है जेड पर, और वहां जाकर एक नई लेयर बनाता है और वहीं पर फिक्स हो जाता है. बस, इट्स नॉट स्क्रोलेबल. इसको मतलब नहीं है बॉडी कितनी बड़ी है, हाइट वेट, तो हमें चीजें करनी पड़ती हैं मैन्युअली. विड्थ 100%, टॉप 0, लाइक दिस. नाउ इट इज फिक्स्ड, ये देखो. बट ऊपर से थोड़ा और गैप क्रिएट करना पड़ेगा आपको. फॉर दैट यू हैव टू राइट हियर, लेट्स से 150 पिक्सल, लाइक दिस. नाउ इट इज परफेक्टली फिक्स्ड पोजीशन फॉर अस. ये हमारा पहला एग्जांपल है पोजीशन फिक्स्ड का. नाउ वंस वी हैव डन द पोजीशन फिक्स, ऐसे ही और भी चीज, किसी भी चीज को आप फिक्स कर सकते थे अपनी स्क्रीन पे. लेट्स से आपने यहाँ पे एक बटन बनाया स्क्रॉल टू टॉप, और वो हमेशा फिक्स रहता है. या मैसेज का एक बटन होता है चैट करने के लिए. ठीक है, लेट्स से आपने ऐसे फीचर्स देखे होंगे वेबसाइट्स में, होते हैं कि देयर इज अ फीचर नोन एज चैट. उसमें कुछ नहीं लिखा, एक हेडिंग है चैट विद अस करके. तो व्हाट आई वांट कि ये जो चैट विद अस लिखा हुआ है ना, लेट्स राइट द सीएसएस ऑफ दिस. इसको यहां लिख देते हैं, डॉट चैट को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, और इसकी पोजीशन फिक्स करके इसको ले जाते हैं बॉटम से 0 पिक्सल और राइट से 0 पिक्सल में, और विड्थ कर देते हैं इसका लेट्स से फिक्स 100 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल. तो लुक एट दिस, चैट विद अस एक बॉक्स आ गया अपने पास. इसको थोड़ा विड्थ ज्यादा कर सकते हैं, 300 पिक्सल कर देते हैं. तो दिस इज फिक्स्ड. देखो चैट विद अस हमारे पास यहाँ हमेशा रहेगा और ये फिक्स रहेगा. सो दिस इज हाउ वी यूज पोजीशन फिक्स. ये था हमारा पहला पोजीशन फिक्स. सेकेंड आता है इसके बाद. अच्छा, इसका टेक्स्ट लाइन भी राइट कर देते हैं. ओके, सेंटर, सॉरी. ओके, now the next position we are going to learn about is absolute. अब absolute position क्यों चाहिए? देखो, सपोज अगर हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं ना, जैसे लेट मी टेक यू टू दिस, कि यहाँ पे मेन्यू खुल के आती है ड्रॉप डाउन. तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर ओवरले की तरह कैसे खुल के आती है? इट इज ओवरलैपिंग विद द कंटेंट एट द बैक. पीछे कंटेंट है उसके साथ ही ओवरलैप कैसे कर पा रहा है? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे हर इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखना है. सिंपल, हर इमेज के ऊपर मुझे एक टेक्स्ट लिखना है. इमेज के ऊपर, यहां सेंटर में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, हर इमेज में ऐसा करना है. ओके, तो व्हाट आई वांट टू राइट इज, लेट मी शो यू. एक सिंपल कोई भी हेडिंग,
तो लेट्स से वी हैव अ सेक्शन 1 और ये इमेज है आपकी यहाँ। इस इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है, एक हेडिंग लिखनी है। लेट्स से दिस इज टाइटल, ऐसे करके ये हेडिंग मुझे लिखनी है। लेकिन कहाँ पर लिखनी है? मुझे लिखनी है यहाँ। कैसे आएगी यहाँ पर? मैं इस हेडिंग को, दिस इज टाइटल को यहाँ से यहाँ सेंटर में कैसे लेकर जाऊं? और द पॉइंट इज ये हर सेक्शन में है। हर सेक्शन में इमेज के जस्ट नीचे हमने एक हेडिंग को लिखा। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि मुझे इस हेडिंग को कहाँ डिस्प्ले करना है? इमेज के जस्ट बीच में यहाँ। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज पोजिशंस। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स गो हेयर, h2 टैग आपने बनाया। लेट्स गिव इट अ क्लास टाइटल। ठीक है, इसको एक क्लास दे देते हैं टाइटल। इसी को कॉपी पेस्ट करना है हमें हर जगह। पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, दैट्स इट। नाउ वंस इट इज डन, अब CSS में आते हैं। अब हम CSS में जाकर बोलेंगे कि हमारे पास मेन सेक्शन के अंदर जितने भी टाइटल है ना, उनकी पोजीशन आप कर दो एब्सोल्यूट। पहले एब्सोल्यूट करने से होता क्या है वो देखते हैं। जस्ट लुक एट दिस। एब्सोल्यूट करने से जो हम चाह रहे थे ओवरलैपिंग, पहले तो वो आ गई। दिस इज ओवरलैपिंग, करेक्ट। लेकिन ओवरलैप करके कहाँ? यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो इसको इमेज के रिलेटिव कैसे बनाएंगे हम? इस इमेज के रिलेटिव होना चाहिए। मतलब कि इफ आई गिव कि टॉप से 50%, तो किसका टॉप? इमेज का टॉप होना चाहिए वो। लेकिन अभी किसका टॉप होगा? स्क्रीन का। क्योंकि अभी जब हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट करते हैं तो वो स्क्रीन के रिलेटिव होता है। लुक एट दिस, ये देखो हेडर के ऊपर से किस तरीके से जा रहा है, और एक ही हेडिंग है, बाकी कहाँ है? बाकी सब इसके पीछे चली गई हैं। सारी हेडिंग एक ही जगह आ गई है। दिस इज टाइटल। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम विद एब्सोल्यूट। दैट्स व्हाई जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं साथ में उसके एक रिलेटिव देना होता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब किसी चीज को एब्सोल्यूट करते हैं तो उसका रिलेटिव कौन बन जाता है? स्क्रीन। लेट्स क्रिएट अ डिव। इसका नाम रखा आपने इमेज सेक्शन एंड पेस्ट। ये करना है हमें हर किसी के साथ। लेट्स क्रिएट अ डिव। इसका नाम हमने रखा इमेज सेक्शन पेस्ट, ताकि मैं इस इमेज सेक्शन नाम के डिव को क्या कर सकता हूं? रिलेटिव पेस्ट। एंड फाइनली लास्ट वन, इमेज सेक्शन पेस्ट। ओके, अभी आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसा लिखोगे कि मेन के अंदर, अगर आप मेन को रिलेटिव कर दो तो देखो मेन के रिलेटिव हो जाएगा सब। अभी मेन का जो रिलेटिव है वो उसके अकॉर्डिंग इसने मेन के साथ क्या किया? यहाँ पर आ गया, यानी कि मेन का टॉप से 50% आ गया। ये नहीं चाहिए हमें। चाहिए मेन के अंदर एक इमेज सेक्शन है, उसको रिलेटिव करो आप। देखो अब ये टाइटल इस इमेज के सेंटर में, नेक्स्ट वाला टाइटल इसके सेंटर में, नेक्स्ट वाला टाइटल इसके सेंटर में, नेक्स्ट वाला टाइटल इसके सेंटर में। लेकिन ये सब ऊपर से चला जाता है। ये देखो आप ऊपर से स्क्रॉल हो रहा है हेडर के। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना हेडर के ऊपर से आ जाए। तो क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग जेड इंडेक्स पे चले जाते हैं, जेड लेयर पे चले जाते हैं, तो आप बोलो हेडर रहेगा सबसे ऊपर। तो फॉर दैट गिव हेडर अ जेड इंडेक्स ऑफ लेट्स से 10। मतलब 0 से कोई भी नंबर आपको ऊपर बड़ा नंबर देना है, और इतना बड़ा नंबर देना है कि सब उसके पीछे से कंटेंट स्क्रॉल होकर जाना चाहिए, लाइक दिस। परफेक्ट। दिस इज दी फिक्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इस तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टीज काम करती हैं। तो अब फाइनली दिस इज टाइटल सेंटर में आ गया। आप इसको लेफ्ट राइट कैसे भी मैनेज कर सकते हो। हमने इसको टॉप से 50% किया हुआ है, आप टॉप से 10% कर दो तो देखो टॉप से 10% आता है। रिलेटिव रहेगा हमेशा अब ये इस इमेज के। यू कैन इवन डू दिस कि इसको एक बैकग्राउंड कलर किया आपने कुछ RGBA 0000.5 एंड देन इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, हाइट 40 पिक्सल, 100 पिक्सल कर दो हाइट आप। तो ऐसा दिखेगा अभी ये। इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू नाउ। अब आप मतलब ये सारी वो चीजें कर पा रहे हो जो भी आप एक रिलेटिव सेक्शन के साथ करना चाहते हो। आप टॉप से हटाकर इसको बॉटम से 0 कर दो। तो जितनी भी वेबसाइट्स में आप ये फंक्शनैलिटीज देखते हैं, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो ये सब चीजें कैसे अप्लाई करते हैं।
ऑलराइट, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन हियर। अब इसका टेक्स्ट का कलर आप वाइट कर सकते हो। सी, नाउ दिस इज द टाइटल फॉर ऑल द images. So this is position absolute, relative and fixed. इसका एक एग्जांपल ये भी है कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी बना सकते हो। तो बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक करना होता है। यानी कि आप पहले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाओ, उसको एब्सोल्यूट करो, एब्सोल्यूट करके उसको बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन करो और फिर डिस्प्ले ब्लॉक करा दो होवर पे, क्योंकि हमारे पास एक होवर नाम की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मैं होवर करूं उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। सो दिस इज अबाउट पोजीशन। अब पोजीशन एक आखिरी बचती है जिसका नाम है स्टिकी। स्टिकी पोजीशन क्या होती है कि जब आप पोजीशंस में स्टिकी पोजीशन लगाना चाहते हो तो स्टिकी पोजीशन कुछ ऐसा होता है कि जैसे आई थिंक ये आप वीएस कोड में भी इसका शायद एग्जांपल देख तो सकते ही हैं। हाँ, होता क्या है ना, स्टिकी पोजीशन में एक चीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फिक्स रहती है और फिर उसके बाद उसको स्क्रॉल कर दिया जाता है। जैसे अभी ये लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है, अभी ये हमारा बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल हो जाता है, करेक्ट। लेट्स मेक इट अ स्टिकी। तो आप साइड बार को जाकर लिख दो पोजीशन स्टिकी। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट सब नॉर्मल है। स्टिकी देने के बाद आपको ये बताना पड़ता है कि इसको टॉप से ना 150 पिक्सल पे रोक के रखना है। ठीक है, और आई थिंक वी नीड टू डू वन मोर थिंग। इसको टॉप से हम अभी जीरो करते हैं पहले, लेट्स से नहीं नहीं नहीं, इसके नीचे ना एक्चुअली कोई कंटेंट होना चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। लेट मी डू समथिंग, एक दो सेक्शंस और बना देते हैं साइड बार में ताकि हम इसको भी देख पाए। तो हमारे पास ना एक रैपर है, रैपर के अंदर एक रैप है। जस्ट कॉपी दिस रैप। ओके, नाउ वी हैव 1 2 एंड 3 डिफरेंट रैप अवेलेबल। और इनिशियली आप ये चाहे तो रैप कहीं से भी स्क्रॉल करा सकते हैं। तो हमारे पास जो रैप है ना उसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टिकी। एंड टॉप से हमने बोला सपोज अभी 10 पिक्सल लिख देते हैं फिलहाल। ये देखो, वो 10 पिक्सल पे जाके फिक्स हो जाता है। मतलब अब 10 की जगह आप 150 कर दो तो अब ये 150 पर फिक्स रहेगा यहाँ। तो ये देखो, अब ये फिक्स है पहले वाला बॉक्स लेटेस्ट न्यूज़, ये सेकंड बॉक्स इसको ओवरलैप करके आया, फिर ये थर्ड बॉक्स इसके ऊपर आया और फिर ये स्क्रॉल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ पोजीशन स्टिकी फंक्शंस। ये है पोजीशन स्टिकी। ये देखो आप, दिस इज हाउ इट वर्क्स। कि इनिशियली वो फिक्स्ड है, जब वो पर्टिकुलर अमाउंट तक स्क्रॉल हो जाएगा वहां जाके वो फिक्स हो जाएगा और फिर जब पूरा कंटेंट खत्म तो सब कुछ स्क्रॉल हो जाएगा। So I hope it is also clear to you how position sticky is working here. You can even like try this कि मैं इसको 100 पिक्सल पे स्टिकी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखो स्क्रॉल हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज वाला सेक्शन स्क्रॉल होके फिर फिक्स हो जाएगा। ये देखो आप, हो गया फिक्स। So this is how it look like. So this is all about positions we have in CSS. तो ये होती है हमारी CSS की positions.